हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 1 कवर कर चुके हैं। अब हमारा कक्षा 6 भूगोल का दूसरा अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर कवर करना है। कल हमने क्लास इस विषय पे लिया था, परंतु कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से मुझे क्लास को वहीं पे स्थगित करना पड़ा। इसलिए स्टार्टिंग से आज हम पुनः आपकी कक्षाएं ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कक्षा 6 का सिलेबस क्या है। तो कक्षा 6 के सिलेबस में जो है आपका पहला जो सिलेबस आएगा वो आ जाएगा ग्लोब। दूसरा जो है आपका आ जाएगा अक्षांश, अक्षांश देशांतर। अगली टॉपिक जो आपकी आएगी ताप कटिबंध। फिर आपकी अगली टॉपिक जो है ताप कटिबंध के बाद में देशांतर और मानक यम्योत्तर। देशांतर यम्योत्तर। इसके बाद हम जो है देशांतर और समय रेखा लेंगे। देशांतर और समय। इसके बाद हम मानक यम्योत्तर क्यों मानते हैं। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। तो इन टॉपिक्स को जरा आप नोट कीजिए। इन टॉपिक्स को आज हमें अपनी कक्षा में कवर देना है। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए हम अपनी पहली टॉपिक ग्लोब की तरफ चलते हैं। ग्लोब, तो हम जानते हैं कि ग्लोब जो है यह पृथ्वी की काल्पनिक आकृति या प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी की काल्पनिक आकृति या प्रतिरूप है, जिसका निर्माण मार्टिन बैहम ने। तो जो है पृथ्वी की काल्पनिक आकृति या प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, और जिसका निर्माण मार्टिन बैहम ने किया था। अब हम कह सकते हैं ग्लोब कैसा होता है। तो ग्लोब का जो आकार होता है वो होता है जियाल, जिसको हम पिछली कक्षा में देख सकते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? भू-आब। यानी कि भू-आब का मतलब हुआ कि पृथ्वी
अपने ध्रुवों पर चपटी है। नोट कीजिए जरा इसे। चलिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमने देखा ग्लोब। ग्लोब के बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो आएगी अक्षांश। अक्षांश, यदि हम अक्षांशों को देखना है तो हमें इससे पहले अपनी पृथ्वी या ग्लोब का अध्ययन करना होता है। आइए मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा पोल है। जो पोल जाता है तो एक ये पॉइंट मिलती है, एक ये पॉइंट मिलती है। इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या नाम देते हैं? ध्रुव। और इधर भी ये क्या होता है? ध्रुव। ठीक इसके बीचों बीच से एक रेखा निकलती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो होती है ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को क्या कहती है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहती है गोलार्ध। देखते हैं कि ठीक इसके ऊपर जैसे हम आते हैं 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री क्या होता है? नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश पे आते हैं। तो यहां इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। और जब हम इसके ठीक विपरीत नीचे आते हैं 23.5 डिग्री, तो इसको कहते हैं हम साउथ आते हैं तो इसको कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, किससे? भूमध्य रेखा से। फिर ऊपर आते हैं तो हम आते हैं 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। तो इसको हम नाम देते हैं उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त, या हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त या उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त। और जब हम 66 सही 1/2 डिग्री साउथ आते हैं तो इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। जरा इसे एक बार आप देखिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अक्षांश से संबंधित कुछ जरा हम पॉइंटों को नोट करते हैं। तो पहली पॉइंट हमारी होगी कि सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। आप लोग नोट करिए, उत्तरी वृत्त उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं
प्लस दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं प्लस एक भूमध्य रेखा, और इस प्रकार जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आए आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो जब हम देशांतर की बात करते हैं तो हमने देखा था ये ध्रुव, और इधर भी देखा था ध्रुव। अब इस ध्रुव को क्या कहते हैं? तो इधर वाली को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इधर वाले को दक्षिणी ध्रुव। यह क्या होती है? हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और या जो है ये हमारी क्या होती है? इसका नाम देते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जो कि ब्रिटेन के राजकीय वेधशाला से होकर निकलती है। इस GMT के इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले को गोलार्ध कहते हैं। जब हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हमारी निकलती रहती हैं। इनकी संख्या देखें तो कितनी होती है? 180 डिग्री देशांतर, जो सबसे लास्ट की देशांतर रेखा होती है, ये जो होती है ये कितनी होती है? 180 डिग्री, और इधर ये कितनी होती है? 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो आइए जरा हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में। तो पहले लिखिए देशांतर क्या होती है। तो ध्रुवों को, या लिखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हम
देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो कितनी होती हैं? 360। 180 प्लस 180 रेखाएं। देखिए कि जीएमटी से नहीं, भूमध्य रेखा ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कम होती जाती है। यानी जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव के पास जाएं, तो क्या होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हैं। तो ये जब ध्रुव से ध्रुवों को मिलाती हैं तो इसमें क्या होती है कि यहाँ पे एक स्थान पे आती है, इसलिए क्या होती है? उनकी जो है कम होती रहती है दूरी। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुल 24 देखिए जरा, आई हो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। चलिए अगली टॉपिक पे हम चलते हैं। तो अगली टॉपिक हमारी है ताप कटिबंध। आइए हम चलते हैं ताप कटिबंध। तो हम देखते हैं कि जब ताप कटिबंध की बात करते हैं तो ये मेरी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बाद हम देखते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। इसके बारे में आपने पहले देखा ही होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच ही पूरे वर्ष रहता है। तो यदि हम बात करें 21 मार्च, तो 21 मार्च को हमारा सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पे चमकता है। 21 मार्च के बाद यदि हम 21 जून जाए, जून आए तो कर्क रेखा पर सीधे सूर्य चमकता है। फिर यदि हम बढ़ते हैं 23 सितंबर,
तो हमारा सूर्य कर्क रेखा भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक इसके बाद यदि हम आते हैं 22 दिसंबर, तो हमारा जो सूर्य होता है वो कहाँ, मकर रेखा पर चमकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 21 मार्च आ जाता है और 21 मार्च को सूर्य हमारा पुनः कहाँ चला जाता है, भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य जहां गर्भ पे स्थित होगा उष्मा वही वैदिक देगा। तो जो ये क्षेत्र हमारा है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम सबसे ज्यादा गर्म या सबसे ज्यादा सूर्य का उष्मा देने वाला क्षेत्र मानते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। तो ये हमारा क्या होता है, उष्ण कटिबंध। अब सूर्य इसके प्रभाव में आएगा, इसके प्रभाव में आएगा यहाँ पे, तो इसलिए जो हमारा ये वाला क्षेत्र होगा, यानी कह सकते हैं ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों को क्या होगा मिला के, जो ये क्षेत्र होगा और ये क्षेत्र होगा, इन दो क्षेत्रों को कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। इसे भी कटिबंध। जो हमारा ये क्षेत्र आएगा इसे कहेंगे कटिबंध, और इस क्षेत्र को शीत कटिबंध। तो यानी हम देखें कि हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच क्या पाया जाएगा, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक रेखा यानी वृत्त के मध्य शीतोष्ण कटिबंध, और आर्कटिक वृत्त से ऊपर यहां उत्तरी ध्रुव, और यहां दक्षिणी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहा जाएगा, शीत कटिबंध। तो आपसे कभी कभी कथन के रूप में पूछ लेता है प्रश्न, क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे तापमान कम होगा? क्यों? क्योंकि तो आप वहां क्या आंसर देंगे, यस, तापमान कम होगा। क्योंकि हम कह सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी होती है, यानी तापमान में कमी हो जाएगी यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे। और पूछ ले कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, तो जो ध्रुव हैं दोनों ये क्या होंगे, सबसे ठंडे स्थान होंगे। और आप देखिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए अगली हम देखते हैं टॉपिक, मानक यम्य उत्तर।
देखते हैं। देखते हैं हमारा क्या होता। ये हमारी GMT, ये हमारी 180 पूर्वी, 180 पश्चिमी। यानी जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों हमारी एक जैसी हो जाएंगी। यानी इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ग्लोब के आकार में ये एक जैसी हो जाती हैं। जैसे कि तो यहां पे हमारी मान लिया कि 15 डिग्री, 30 डिग्री और ऐसे 180 डिग्री तक चली जाएंगी। और इधर 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर और इधर भी 180 डिग्री तक चली जाएंगी। अब हम जब इस लाइन से GMT से इधर को बढ़ते हैं तो क्या होता है कि इधर के हम भाग को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, और जब इधर बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। अब हम जानते हैं कि हमारे यहां जो है जिस अच्छा देशांतर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां पे उस टाइम क्या होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो है ये जो यम्योत्तर रेखाएं मानी गई, ये कितनी मानी गई हैं, तो एक वृत्त में 360 डिग्री और बटे भारत के 24 घंटे। तो हमने देखा कि हर 15 डिग्री पर एक यम्योत्तर माना, और हमारे यहां कितनी कुल 24 यम्योत्तर रेखाएं हैं। क्यों? 360 डिग्री का एक वृत्त और उसमें 24 घंटे, दोनों को भाग दिए तो 15 डिग्री पर एक यम्योत्तर बनाई गई, और टोटल हमारी कितनी यम्योत्तर बनी, 24 यम्योत्तर रेखाएं बनी। आई होप आपको यहां तक कवर हो गया होगा। अब जब समय की बात की जाने लगी कि जो है कहां से समय की शुरुआत की जाए, तो इसको कहा गया कि ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला से जो यम्योत्तर निकल रही थी उस यम्योत्तर को क्या मान लिया गया, GMT। यानी GMT हमारी कहां स्थित है, तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन से होके ये निकलती है। आई होप आप सभी को कवर हो गया होगा, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी है देशांतर एवं समय। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहां जो है अभी पीछे हमने बात किया कि 24 देशांतर, 24 यम्योत्तर रेखाएं हैं। इन 24 यम्योत्तर रेखाओं को हमने 360 देशांतरों की मध्य बांटा है। यानी 180 डिग्री पश्चिमी GMT यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी और GMT। तो हमें जो है यहां से शुरुआत किया। अब जब GMT से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो अपने समय में +4 डिग्री प्रति
देशांतर समय जोड़ते हैं और जब हम इससे पश्चिम बढ़ते हैं तो -4 डिग्री प्रति देशांतर समय मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा ग्लोब था इसमें हमारे 360 डिग्री थे और जो हमारी यहां समय था वो 24 घंटे थे। तो 24 घंटे को जब हमने भाग किया तो यहां निकल के आया 15, यानी पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर की दूरी यानी देशांतर घूमती है। एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब हम कहें कि 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 60/15 बराबर 4 मिनट। तो यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर। तो पर डिग्री देशांतर हमारी कितना समय बढ़ता किधर है? तो पूर्वी देशांतर में जाने पूर्वी देशांतर की तरफ जब बढ़ते हैं तो 4 डिग्री प्लस होता है और जब हम पश्चिमी देशांतर की तरफ आते हैं तो 4 डिग्री माइनस होता है। इसका कारण क्या है आगे हम बात कर रहे हैं, इसको जरा नोट कीजिए आप सभी। आइए देखते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, सूर्य, सॉरी ये रहा हमारा यह पृथ्वी और ये हमारा मान लो हो गया सन। अब 0 डिग्री देशांतर पे सन इस टाइम फोकस कर रहा है। सपोज करिए कि 0 डिग्री देशांतर पे सन इस टाइम फोकस कर रहा है। अब हमने कहा कि जहां पे या जिस देशांतर पे सन की सीधी किरणें पड़ेंगी उसमें क्या हो जाएगी, यदि इस देशांतर पे पड़ रही है सूर्य की सीधी किरणें तो क्या होंगे, यहां उस टाइम 12 बज रहे होंगे। अब सपोज करिए कि पृथ्वी हमारी कैसे रोटेट करेगी, तो जो पृथ्वी की गति होगी वो किस प्रकार से, इधर को ऐसे, अब जब पृथ्वी हमारी इस प्रकार से गति की, ये सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का हम मानते हैं ये हमारी जीएमटी रेखा है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। जब हमारी पृथ्वी इस प्रकार से इस जीएमटी से इधर को बढ़ेगी तो अब मान लिया कि पृथ्वी हमारी रोटेट करके यहां पे आ गई। अब पहले 12 यहां बजा होगा, फिर 12 हमारा कहां बजेगा, इसको जरा देखिए। अब जब पृथ्वी हमारी रोटेट करेगी, पृथ्वी हमारी ऐसे रोटेट कर रही है, तो हमने मान लिया कि यहां पे था 1 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री पे जब ये सीधे सीधे थी, यहां था 15 डिग्री। 15 डिग्री पे जब हमारा सूर्य था तो 15 डिग्री एम उत्तर पर जब सूर्य था तो 15 डिग्री एम उत्तर पे सूर्य क्या किया, निकलना शुरू किया। जब सूर्य यहां था, यहां पे 12 बज गए। अब सूर्य घूमते 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 कहां पहुंचा, जब जीएमटी पे पहुंचा, यहां 12 बजे, तो यहां के टाइम में अंतर हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यहां पे कितना हुआ, 15 डिग्री का इसने डिफरेंस किया। तो क्या हुआ कि जब इस गोलार्ध में था तो क्या हुआ कि हम यहां से सूर्य की गणना कर रहे हैं कि इस टाइम यहां 12 बज रहे हैं, तो यहां कितना होगा, 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहां पे कितने बज रहे होंगे, दोपहर के 1 बजेंगे, है ना। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
सपोज कीजिए कि जीएमटी पर इस समय दोपहर के 12 बजे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो जब हम 30 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो कितना, हम जानते हैं कि जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो +4 मिनट पर डिग्री देशांतर, और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो -4 डिग्री पर देशांतर। ये हमारी जीएमटी। अब हमने देखा कि जब हम इधर आए तो ये कितना हो गया, 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। अब यहां हम 12 बज रहे थे जीएमटी पे, तो हम यहां कह सकते हैं 12 और 2 यानी 14। 14 मतलब 2 बजे होंगे। दोपहर के कितने बजे होंगे? 2 बजे होंगे। आइए नेक्स्ट एक देखते हैं। यदि जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? पर क्या समय होगा? तो फिर कहेंगे 30 गुणे 4 बराबर 120 बराबर 2 घंटे, और 12 से जब 2 निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इधर जाएंगे तो माइनस होगा, तो 12 से जब 2 निकालेंगे तो कितने बज रहे होंगे? 10 बजे होंगे। दस बजे होंगे, है ना? तो आइए जरा कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, जरा सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं। बज रहे हैं तो 16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि 8 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 1:40 रात्रि के हैं, तो भारत में क्या समय होगा? अब इसमें हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। जो भारत की समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन 2 क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए।
एक क्वेश्चन और दे दे, आइए। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम 4 बजे हैं तो 20 डिग्री पश्चिमी कितने बज होंगे? नोट करिए जरा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यहां तक की चीजें समझ आई होंगी। आइए हम अगली टॉपिक अपनी देखते हैं, हम मानक समय रेखा क्यों मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हम मानक समय रेखा मानते हैं इसका मूल कारण क्या है? तो मूल में इसके यह है कि यदि हमें किसी देश या किसी स्थान के समय का ज्ञान करना हो या जानकारी लेना हो कि वहां पे कितने बज रहे होंगे, तो फिर हम जानकारी ले सकें। यदि हमें मानक समय रेखा को न माना होता या न मानी गई होती या इनका हमें ज्ञान ना होता तो हम समय का या किसी स्थान के समय का निर्धारण ना कर पाते। क्यों? क्योंकि मान लें कि आपका भारत है, सपोज करिए आपका भारत है, भारत के मध्य देखते हैं कि लगभग 30 डिग्री देशांतर में जो हमारा स्थित है। जब आप हम भारत का फिजिकल वाला चैप्टर कराएंगे तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों को भी दोबारा हम दिखाएंगे, लेकिन अभी जो है भारत जो है कि बीच का 30 डिग्री का अंतर पाया जाएगा। ये भारत है, ये आपका गुजरात या अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, इसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब मान लें कि हर देशांतर रेखा पे अलग अलग समय है, या में उत्तर न मानी जाती, यहां 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 का समय दूसरा होता है, यहां का दूसरा, 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 यहां का दूसरा। सपोज कर लिया कि एक आपकी जो है गुजरात में एक आपकी ये नाम की व्यक्ति थे, ये नाम के एक व्यक्ति थे, इनकी क्या हुई? शादी हुई। ये जो है पोस्ट कहां हुए? गुजरात में। ये क्या हुए? पोस्ट गुजरात में हुए। इनकी जो वाइफ थी वो पोस्ट हो गई अरुणाचल प्रदेश में। अब सपोज करिए एक दिन इन्होंने क्या किया, इनको फोन किया कि जानते हो मैं कल सुबह 5 बजे
गुजरात एयरपोर्ट पे लैंड करूंगी, आप रिसीव करने मुझे आ जाना। किसने फोन किया? ये की जो वाइफ थी, इन्होंने फोन किया कि मैं 5 बजे सुबह मुझे एयरपोर्ट आ जाना, मेरा एयरपोर्ट लैंड करेगा, मुझे लेने आ जाना। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए हम आ जाएंगे। लेकिन इनके और इनके बीच के देशांतरों का अंतर हम कर रहे थे, तो कितना था? 30 डिग्री। समय का कितना हो जाता? 120 मिनट। इन्होंने कहा 5 बजे आ जाऊंगी, ये अपनी घड़ी के अनुसार चलती, ये अपनी घड़ी के अनुसार चलते। ये 5 बजे सुबह पहुंचने के लिए बोली थी। ये बढ़िया पहुंचते एयरपोर्ट सुबह 5 बजे और देखते कि एयरपोर्ट पर कोई नहीं है, तो ये क्या करते? घर वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि जब यहां 5 बजेंगे तो यहां कितने बजेंगे? 3 बजेंगे, है ना? क्योंकि इधर जब हम जाते हैं तो 4 डिग्री प्लस होता है ना? यहां कितने बजेंगे? यहां इनकी घड़ी में जब 5 बजे, यहां कितने बज रहे होंगे? 3 बजे। इसका मतलब, लेकिन इन्होंने बताया कि 5 बजे हम आएंगे, 5 बजे यहां पहुंचे। 5 बजे यहां पहुंचने के बाद इनको कोई नहीं मिला और अभी इनकी फ्लाइट जो है वहां से निकली ही नहीं है। ये घर वापस चले आते। जब इनकी ये यहां 5 बजे लैंड करती तो यहां ये ना मिलती, तो आगे की समस्याएं क्या होती आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मिलते हैं। तो क्या होता? इसका कारण क्या होता कि आंतरिक कले, यानी कहीं भी हम टाइम कहीं निर्धारित ना कर पाते, जिसके कारण से क्या होते? बहुत से कारणों का हम फेस कर रहे होते। यानी मान लो कोई इंटरव्यू देने जाता, कहीं कोई गेम शुरू हो जाता, तो हम क्या करते? उसका जो है अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए हमने क्या माना? मानक समय रेखा माना। जैसे कि हमारे भारत में भी अभी एक चाय बागान टाइमलाइन की बात चल रही है, जो आप देखेंगे तो जो 7 सिस्टर स्टेट्स के जो चुनाव होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं कि आपके कम मुद्दे रहते हैं कि जो है हम चाय बागान टाइमलाइन को बनाएंगे, चाय बागान टाइमलाइन को बनाएंगे, जिससे क्या होगा? अगर वो टाइमलाइन बन जाती है तो भारत में भी 2 प्रकार की घड़ियां चलने लगेंगी, और जब 2 प्रकार की घड़ियां चलेंगी तो काफी जो है इस तरीके के मामले हमें देखने को सामने मिलेंगे। तो आइए, ये जरा आपको समझ आ गया होगा, मैं मानता हूं। जैसा कि आइए आगे हम मानते भारतीय मानक समय रेखा। यदि आप ऑफलाइन होते तो आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते थे, लेकिन कुछ ऑनलाइन क्लास की मर्यादाओं को रखते हुए उतने एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बेहिचक कमेंट करिएगा। आइए भारतीय मानक समय रेखा देखिए। तो आप जरा भारत को देखिए पहले। आइए एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। तो हम भारत के मानचित्र
वो जरा आप भी ड्रा कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये आपका उत्तर प्रदेश क्या है, यूपी। यूपी के कहा, मिर्जापुर। देशांतर क्या होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से एक रेखा निकलेगी ऐसे, यानी एक देशांतर जाएगी। ये देशांतर जो है हमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य। भारत के 5 राज्यों से होकर निकलेगी कौन, भारतीय मानक समय रेखा। यदि इसके इधर देखें तो ये कितना छोड़ देती है, 15 डिग्री। यदि इधर देखें तो कितना छोड़ देती है, 15 डिग्री। इसलिए टाइम का संतुलन बन पाता है भारत में, समान समय लागू हो पाता है। लेकिन यदि ऐसा ना होता और यहां वाला अगर डिफरेंस होता 30 डिग्री वाला, तो सोचिए कि कौन कौन से जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं उनको कुछ तो एग्जांपल्स को याद करके हंसी भी आ रही होगी और कुछ जो है समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसलिए कुछ क्लास की मर्यादाओं को देखते हुए एग्जांपल्स नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अंतर होता तो हम देखते कि काफी समस्याएं आती। लेकिन ये भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्जापुर से निकलती है और इसी रेखा के आधार पे भारत का जो है समय निर्धारित किया जाता है। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके आगे कक्षाएं अनवरत रूप से निरंतर लेते रहें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा या help.subhamsar@gmail.com पर मेल करिएगा। निश्चित रूप से यदि आपका कोई कंफ्यूजन होगा, यदि निश्चित रूप से आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी अपना प्यार और सहयोग जिस प्रकार से बनाए हुए हैं उसी प्रकार से आगे बनाए रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आज की कक्षा के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।